लेता है और अपने लेजेंडरी सुपर सैयन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोकू के इस फॉर्म को देख हर कोई पूरी तरह से हैरान हो जाता है और उससे जो पावर रिलीज हो रहा था वो देख फ्रीजा कहता है तो इसका मतलब वो सुपर सैयन वाला कहानी सच था। चलो अच्छा हुआ, मैं इसके लिए पहले से तैयार था। गोकू के लेजेंडरी सुपर सैयन फॉर्म को देख फ्रीजा शुरू में थोड़ा सा हैरान होता है, लेकिन फिर बाद में दोबारा से नॉर्मल भी हो जाता है। उसे देख बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसे गोकू के सुपर सैयन को देख ज़्यादा फर्क पड़ा है। और तभी फ्रीजा कहता है मुझे लगा नहीं था कि मुझे इस फॉर्म को एक मंकी के खिलाफ यूज़ करना होगा। ऐसा कहकर फ्रीजा अपने गोल्डन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अपने गोल्डन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर फ्रीजा कहता है मुझे उसे जल्दी से हराना होगा। ये मेरा दूसरा बार है इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने का और मुझे लगता नहीं है कि मैं इस फॉर्म को ज़्यादा देर तक मेंटेन कर पाऊंगा। ऐसा कहकर फ्रीजा चिल्लाते हुए गोकू पर अटैक करने जाता है। उसके बाद गोकू और फ्रीजा का फाइट शुरू हो जाता है। शुरू में गोकू फ्रीजा के सारे अटैक्स को डॉज कर ले रहा था, लेकिन कुछ ही देर में फ्रीजा गोकू पर डोमिनेट करने लगता है। उसके बाद दोनों एक दूसरे पर लगातार अटैक्स कर रहे थे। उनके फाइट का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि बार्डोक और बाकियों को वहाँ से दूर जाना पड़ा। कुछ देर तक फाइट करने के बाद फ्रीजा ये देखता है कि गोकू उस पर हावी होना शुरू हो गया है। ऐसा देख फ्रीजा अपने पावर्स को 50% तक इंक्रीज कर देता है और गोकू पर दोबारा से अटैक करने लगता है। और इस बार दोबारा से फ्रीजा गोकू पर डोमिनेट करने लगता है, लेकिन गोकू अपने रेंज में अपने पावर्स को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर देता है और फ्रीजा पर बिना रुके लगातार अटैक करने लगता है। गोकू को देख फ्रीजा पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि आखिर कैसे गोकू इतना ज़्यादा पावर कैसे रिलीज कर रहा है कि फ्रीजा के गोल्डन फॉर्म को यूज़ करने के बावजूद गोकू उस पर हावी हो रहा था। इसके बाद फ्रीजा कहता है डैम इट, मैं इस फॉर्म को और ज़्यादा देर के लिए यूज़ नहीं कर पाऊंगा, मुझे जल्द से जल्द उसे हराना होगा। ऐसा कहकर फ्रीजा अपने 80% पावर को रिलीज कर देता है और गोकू पर लगातार अटैक करने लगता है। फ्रीजा के अटैक्स के चलते प्लैनेट नेमेक को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा था और गोकू फ्रीजा के खिलाफ ज्यादा कुछ कर भी नहीं पा रहा था। लेकिन तभी फ्रीजा का एक एनर्जी ब्लास्ट जीने के पास जा गिरता है और उसके आसपास सब कुछ धूल से भर जाता है। लेकिन गोकू को लगता है कि वो ब्लास्ट डायरेक्ट जाकर उसके मॉम को हिट हुआ है। अब तक गोकू थोड़ा बहुत अपने पावर्स पर कंट्रोल रख पा रहा था, लेकिन इसके बाद वो अपना पूरा कंट्रोल खो बैठता है और एक अनइमेजिनेबल लेवल पर पावर्स रिलीज करने लगता है। गोकू के पावर्स के चलते पूरा का पूरा प्लैनेट नेमेक कांपने लगता है और तभी बीरस के प्लैनेट को दिखाया जाता है जहां पर बीरस सो रहा था। फ्रीजा उस रोशनी से बाहर निकल कर आता है और उसके बॉडी के चारों तरफ अटक मर जाने का वक्त आ चुका है। ऐसा कहकर फ्रीजा गोकू के चेहरे पर ही एक पावरफुल की ब्लास्ट करता है, जिसके चलते गोकू जमीन पर बेहोश होकर गिर जाता है। गोकू की यह हालत देख हर कोई पूरी तरह से हैरान हो जाता है और फ्रीजा कहता है और अब तुम सबकी बारी है। ऐसा कहकर फ्रीजा वेजिटा और बाकियों की तरफ बढ़ने लगता है। वो उनके तरफ अपने उंगली से एनर्जी ब्लास्ट करता है और हंसते हुए उनकी तरफ धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है। लेकिन तभी फ्रीजा को अपने पीछे से कुछ फील होता है और वो पीछे मुड़ता है और देखता है कि गोकू वैसे ही बेहोशी की हालत में दोबारा से खड़ा हो चुका है और उससे जो पावर रिलीज हो रहा था वो भी पूरी तरह से अलग था। एक मिनट, ये कोई अल्ट्रा इंस्टिंक्ट नहीं है, ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से पूरी तरह से अलग है।